भाई 62 साल का है टॉम क्रूज। 62। उसको ले जाओ कोई डॉक्टर के पास, उसके चेकअप वेकअप कराओ बॉडी में। भाई वो इंसान तो नहीं हो सकता, वेम्पायर होगा कोई। भाई 62 में ये जो कर रहे हैं टॉम क्रूज, ये तो मतलब वो नहीं है भाई इंसान। Hey guys, welcome back to Two Idiots Production। दूसरा इडियट कैमरे के पीछे है। दिस इज योर इडियट नंबर 1 जॉर्ज। और आज मैं कर रहा हूँ मिशन इम्पॉसिबल फाइनल रेकनिंग का रिव्यू, जो कि थिएटर्स में लग चुकी है 17 तारीख को। तो पहली बात तो जो मूवी का नाम होने वाला था वो होने वाला था कि डेड रेकनिंग पार्ट 2, लेकिन इसको चेंज कर दिया गया है फाइनल रेकनिंग पे, क्योंकि एज यू गाइज ऑल नो, अगर आपको नहीं भी पता तो मैं बता दूं कि ये मिशन इम्पॉसिबल फ्रेंचाइज की आखिरी मूवी है। और इसके पहले जो पार्ट आई थी डेड रेकनिंग पार्ट 1, उसका नाम चेंज करके खाली डेड रेकनिंग कर दिया गया है। आई डोंट नो व्हाई। तो अगर आप इस मूवी को देखने जा रहे हो या फिर प्लान है देखने का, तो आपको मिशन इम्पॉसिबल सीरीज में जितनी मूवीज है उन सबको देखना अनिवार्य है, एकदम मस्ट वॉच है। स्पेशली प्रीवियस मूवी को तो देखना ही पड़ेगा। इसके अलावा सारे मूवीज को देखना पड़ेगा, क्योंकि उनका भर के रेफरेंस दिया गया है इसमें। बहुत डायलॉग हेवी है ये अपने फर्स्ट हाफ में। तो अगर आप पिछले मूवीज को नहीं देखे हो तो आपके सारे वो रेफरेंसेस सिर के ऊपर से निकल जाएंगे और आपको बोरिंग लगने लगेगी फर्स्ट हाफ। तो अभी कुछ गुड एंड बैड एस्पेक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। पहले बैड के बारे में बात कर लेते हैं, फिर गुड पे आ जाएंगे। तो पहली बात तो इस मूवी का जो विलेन है, जो कि रीजन है ईथन हंट जो आज है टॉम क्रूज, तो उसका जो कैरेक्टर है ईथन हंट का, उसका बनने के पीछे का पूरा रीजन यही विलेन है भाई साहब, गैब्रियल। लेकिन एक्चुअली नोबडी केयर्स अबाउट हिम, इट्स अ लेम विलेन। और मूवी का विलेन ही वीक हो तो भाई वो मजा ही नहीं आता है, समझ रहे हो? तो वो एक बहुत ही नेगेटिव पार्ट है इस मूवी का। इसके अलावा दूसरा नेगेटिव पार्ट में बोलूं तो टू बी ऑनेस्ट दिस इज द लाइटेस्ट मिशन इम्पॉसिबल, टू बी ऑनेस्ट। और मैं इससे हल्की मिशन इम्पॉसिबल मूवी में नहीं देखा हूं इससे पहले। कि ये आप क्या एक्सपेक्ट करते हो एक मिशन इम्पॉसिबल की? जब आप मूवी देखने जाते हो आप एक्सपेक्ट करते हो कि उसमें एक्शन हैवी होगा, स्टंट वगैरह होंगे बहुत जबरदस्त, हालांकि है, लेकिन दूसरे मिशन इम्पॉसिबल्स के कंपैरिजन में ये पेल हो जाती है, बहुत कम है और मोस्टली सेकंड हाफ में है और बहुत डायलॉग हैवी गए है। हालांकि वो देखने में मजा आएगा, क्योंकि प्रीवियस जो भी मिशन इम्पॉसिबल इतने दिन से चल रहे उसका एक काइंड ऑफ फेयरवेल है ये मूवी। जो भी खुले हुए धागे थे, द ओपन थ्रेड्स, दे वर ऑल कनेक्टेड इन दिस फिल्म, बट इट फील्स द लाइटेस्ट मिशन इम्पॉसिबल एट बेस्ट। तीसरा मेरा कंप्लेन पिछले दो कंप्लेन से रिलेटेड है कि ये बहुत ही एक हैवी नॉस्टैल्जिया बेट है, कि ये बेट करती है पुराने मूवीज के यादों से आपको खींच के ले आती है, विच इज अ रॉन्ग थिंग टू डू। एंड मिशन इम्पॉसिबल फाइनल रेकनिंग इज डूइंग दैट नॉस्टैल्जिया बेट एज वेल। बिल्कुल दूसरी मूवीज जैसे आजकल कर रही है, ये भी वैसा ही ट्रोप फॉलो कर रही है कि एकदम पुराने कोई मूवीज थे इसके, एकदम यादों के तौर पे लोगों को खींच लिए। ऐसे नहीं कि इस मूवी में कुछ है तो देखने आओ, नहीं, वो यादों के तौर पे देखने आ जाओ, विच इज नॉस्टैल्जिया बेटिंग। विजुअली स्टनिंग एक्शन सेट पीसेस है, थोड़े बहुत जो भी है वो विजुअली स्टनिंग है, लेकिन उसके अलावा हर एक एस्पेक्ट्स में ये मूवी शैलो है। चाहे वो स्क्रिप्ट हो जाए, कैरेक्टर्स हो जाए, या फिर ओवरऑल स्टोरी हो जाए, हर मामले में ये हल्की पड़ जाती है। और ये मूवी बहुत लंबी फील होती है। 3 घंटे की मूवी है भाई साहब, ये एक पॉपकॉर्न एंटरटेनर है, एक्शन फिल्म है। 3 घंटे की मैं मूवी क्यों देखूंगा? ये क्रिस्टोफर नोलन की मूवी थोड़ी है यार। तो खैर ये रहा मेरे ऑल द कंप्लेंट्स। अभी आ जाते हैं द गुड एस्पेक्ट्स ऑफ दिस मूवी। तो गुड एस्पेक्ट्स में सबसे पहली बात तो इट्स अ टॉम क्रूज स्टंट शोकेस। और इट्स मतलब इतने वेल एग्जीक्यूटेड स्टंट्स है, और वो सो फ्रीकिंग एंटरटेनिंग टू वॉच ऑन बिग स्क्रीन। मतलब इट्स अ शोकेस टू वॉच, इट्स अ विजुअल स्पेक्टिकल, इट्स एन इवेंट टू वॉच दो स्टंट। स्पेशली एक तो भाई साहब पोस्टर में ही दिया गया है, जो प्लेन वाला पोस्टर है, वो स्टंट जब वो जीरो ग्रेविटी पे हिट करते घूम के वो दूसरे विंग पे जाके देता है विलेन को, गैब्रियल को, ओहो, इट्स अ शेफ्स किस टू वॉच। दूसरा जो सबमरीन वाला सीन है, 20 मिनट तक वो चलता है और उसमें एक भी डायलॉग नहीं है। इतना क्लॉस्ट्रोफोबिक आप फील करते हो, मतलब एकदम एज ऑफ द सीट आके नाखून चबाने लगोगे। इतना वेल कोरियोग्राफ, इतना वेल एग्जीक्यूटेड वो सीन है। और टॉम क्रूज तो भाई साहब स्टंट के मामले में क्या ही बोलूं भाई, इज द बेस्ट। इसके अलावा जो भी स्प्लिट अप एक्शन सीक्वेंसेस है, कि टॉम क्रूज किसी के साथ फाइट कर रहे हैं, उनका जो टीम होता है वो किसी और के साथ फाइट कर रहा होता है, और वो इतने वेल एडिटेड भी है और एग्जीक्यूटेड तो ऑब्वियसली है, स्टंट वगैरह भी। तो
मान लो एक पंच यहाँ से टॉम क्रूज मारता है तो दूसरा एग्जीक्यूशन उधर होता है कि उसका टीम में किसी और विलन को मारा है तो उधर से ब्लो आता है। तो इतना वेल एग्जीक्यूटेड ये जो एक्शन सीक्वेंसेस है ये बहुत फाड़ू लगता है स्क्रीन पे देखने को। तो क्रिस्टोफर मैकवायर जो है इसके डायरेक्टर है, जिन्होंने इससे पहले काफी सारी मिशन इम्पॉसिबल की मूवीज बनाई है। इसके अलावा एज ऑफ टुमारो बनाई है। इसके अलावा वो ममी भी बना चुके हैं टॉम क्रूज के साथ। उस आदमी को कुछ अलग ही प्यार है टॉम क्रूज के साथ। तो $400 मिलियन के ऊपर ये मूवी बनी है, जो कि दिखता भी है एक्शन सेट पीस को देख के, लेकिन इसके अलावा कुछ है नहीं भाई खास। और मैं आप लोगों से झूठ तो नहीं कह सकता, ओटीटी का वेट कर जाओ, ऐसा कुछ है नहीं कि आपको जाके देखना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप हार्डकोर फैन हो, आप हर मूवी को फॉलो करते आ रहे हो टिल मिशन इम्पॉसिबल 1, तो आप जरूर जाओ देखने को, आपको सारे रेफरेंसेस समझ में आएंगे और टू बी ऑनेस्ट मजा भी आएगा। लेकिन अगर आप ऐसे हार्डकोर फैन नहीं हो मिशन इम्पॉसिबल पे, तो वेट कर जाओ ओटीटी का, ओटीटी पे देख लेना। एंड दिस इज अ फेयरवेल टू आवर ईथन हंट। और टू बी ऑनेस्ट ईथन हंट जेम्स बॉन्ड बनने आए थे, अमेरिका के जेम्स बॉन्ड, लेकिन वो बन के रह जाते हैं कुछ आधा जेम्स बॉन्ड और आधा फास्ट एंड फ्यूरियस का मिक्सचर टाइप का कुछ बन के ये रह जाता है। ओवरऑल रेटिंग की अगर मैं बात करूं तो 6 आउट ऑफ 10 ओवरऑल। सिर्फ एक्शन पे जाता तो मैं 9 आउट ऑफ 10 दे देता। मिलते हैं अगले वीडियो में, सब्सक्राइब करो।